हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सबका वेलकम है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। ये रीडिंग सभी के लिए है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कामिक और जो सिंगल रहना चाहते हैं उनके लिए भी है। ये कलेक्टिव जर्नल एंड करंट रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इसमें आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं और एंजल्स गाइडेंस भी देखेंगे। पहला कार्ड आया है पैशन इग्नाइटेड। आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो लव के साथ हो, हेट हो या फिर एंगर हो। किसी बात को लेकर वो बहुत ही एक्साइटेड हैं और फुल ऑफ फीलिंग्स हैं। दूसरा कार्ड आया है ट्रायम्फ, वो कहीं ना कहीं सक्सेस चाहते हैं। फिर आया है पेशेंस एंड प्लानिंग, वो कुछ धैर्य के साथ प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन। सॉलिट्यूड, वो खुद को आपके पर्सन ने सबसे अलग कर लिया है ताकि वो अच्छे से सोच विचार कर सकें। बॉटम ऑफ द कार्ड है विजडम। विजडम अब एक नॉलेज का कार्ड होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दूसरे टैरो से हम कार्ड्स निकालते हैं। टैरो डेक से अब देखते हैं। पैशन इग्नाइटेड को क्लेरिफाई कर रहा है फोर ऑफ सोर्ड्स। ये फायर साइन है और एरीज, लियो, सेगिटेरियस। द चैरियट, फिर ये विक्ट्री का है। टेम्परेंस, ये भी पेशेंस का है और अवेकनिंग का कार्ड है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ये भी एरीज साइन है, तो यहाँ पे एरीज, सेगिटेरियस, लियो दो साइन निकल कर आए हैं और दो आपका मेजर अरकेना का कार्ड है। तो पहला कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन पहले दूसरों की बातों में आकर खुद को बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सेक्रीफाइस किया है थर्ड पार्टी के लिए, चाहे वो दुनिया हो सकती है, परिवार हो सकता है या फिर थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, या उनकी खुद की सोच हो सकती है। फिर वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। फिर आया है द चैरियट, तो वो सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस का कार्ड है, तो वो प्लान कर रहे हैं। फिर टेम्परेंस, धैर्य के साथ वो आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, सच झूठ समझने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ सेक्रीफाइस उन्होंने किया है वो क्या सही था, सब पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। मंथन होता है ना, जैसे समुद्र में मंथन होता है, पहले विष निकला फिर अमृत निकला। फाइव ऑफ सोर्ड्स निकला है, तो वो सोच रहे हैं आपके पर्सन की क्यों लड़ाई हुआ, और यही सोच विचार में उनका एनर्जी अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, और ट्रायम्फ को अब हम क्लियर करते हैं। पहला कार्ड आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स टॉरस साइन है, अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो ये आया है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स आपका एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, ये एयर साइन है। और क्या साइन आया है, वही एरीज आया है, फायर साइन है, एरीज, लियो, सेगिटेरियस। और स्ट्रेंथ आया है। तो आपके पर्सन कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं जिसमें वो विक्ट्री चाहते हैं, हो सकता है आपकी तरफ वो आना चाहते हैं और आपके साथ एक कमिटमेंट करना चाहते हैं मैरिज का। ठीक है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पैंटिकल्स, तो अभी आपके पर्सन अपने पैंटिकल्स पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, मतलब अभी अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। और एस ऑफ सोर्ड्स, मतलब वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग की सोच रहे हैं, मतलब एक एक्शन दिखा रहा है। ठीक है, फिर द स्ट्रेंथ, वो अपनी स्टेमिना बढ़ा रहे हैं और अपनी सोचने समझने की शक्ति को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग को क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स की एलिमेंट, एट ऑफ कप्स का एलिमेंट है वाटर साइन है, ये है कर्क, कैंसर और वृश्चिक, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ठीक है,
तो सभी 12 राशियां आ चुकी हैं टोटल। तो अभी आपके पर्सन 10 ऑफ सोर्ट्स बताता है कि पास्ट में वो बहुत पेन में थे, जो वो सोच रहे हैं ना, क्या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके बारे में सोच रहे हैं, तो पास्ट में बहुत पेनफुल डेज से गुजरे हैं। और फिर क्वीन ऑफ सोर्ट्स आया, तो कहीं ना कहीं उनके फैमिली में कोई लेडी है जो बड़ी हैं, और वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए, वो आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखी हैं, ठीक है। फिर सोच रहे हैं कि मैं इतना पेनफुल सिचुएशन में क्यों हूँ, उसका कारण कौन है, तो वो मदरली लेडी निकल कर आई हैं। फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो उनके आपके पर्सन अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं और आपके पर्सन के पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, शायद मैरिड भी हैं और एनिमल्स लवर भी हैं, सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है। लेकिन 8 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं वो लॉस फील कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स बताता है ना, कहीं मूव ऑन कर गए लेकिन सब कुछ होने के बावजूद वो खाली खाली फील कर रहे हैं, और इसीलिए पेशेंस एंड प्लानिंग, बहुत प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद मैं इतना खालीपन क्यों फील कर रहा हूँ, क्या हो गया, कहाँ गलती की मैंने, यही सोच विचार कर रहे हैं आपके पर्सन। तो अभी देखिए नेक्स्ट सॉलिट्यूड का देखते हैं। पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस और द मैजिशियन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो राशियां तो मैंने सबको बता दी हैं, बस सारी राशियां हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में वो आपसे मूव ऑन हो गए थे और अभी वो सबसे मूव ऑन हो गए हैं, वो खुद एकांत में चले गए हैं, ठीक है। और जस्टिस, वो सोच रहे हैं कहाँ जस्टिस हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, और यूनिवर्स आप दोनों को हेल्प कर रही है, यूनिवर्स हेल्प कर रही है, और वो खुद भी सोच रहे हैं कि क्या किया क्या नहीं किया, क्या करूं क्या नहीं करूं, जस्टिस कैसे दूं। द मजिशियन, तो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कुछ जादू हो जाए, तो यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। और फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है घर परिवार का सारा जिम्मेदारी आपके पर्सन के ऊपर हो, तो वो यही सब सोच रहे हैं कि कुछ जादू हो जाए और जस्टिस कैसे दूं। अब भी वो खुद सबसे मूव ऑन हो गए हैं और सॉलिट्यूड में चले गए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं बॉटम ऑफ द कार्ड विजडम। विजडम को क्लियरिफाई कर रहा है ये द मून, और 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत सोच विचार कर रहे हैं और आपके पर्सन खुद के अंदर इतना मतलब समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है, और सच के तरफ आपके पर्सन समझ रहे हैं कि कहाँ गलतियाँ हुई हैं, नॉलेज हो रहा है, विजडम मतलब नॉलेज हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। और वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि द मून का कार्ड ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी बताता है, और ब्लैक मैजिक भी हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने किया हो। सॉरी, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो 3 ऑफ सोर्ट्स बता रहा है कि वो कहीं नहीं हैप्पी हैं, आपको छोड़ के भी दुखी हो गए, आपको भी दुखी किया, खुद भी दुखी हो गए, और जिसके साथ सेटलमेंट हुआ है उसके साथ भी दुखी हैं, और मतलब दिल में बहुत तरह तरह के खंजर भुके हुए हैं। और परिवार से जो एक लेडी आई थी वो उनकी वजह से भी दुखी हैं, सेक्रीफाइस तो करते आ रहे हैं लेकिन खुश नहीं हैं। 2 ऑफ सोर्ट्स बताता है कि अब ऐसी स्थिति हो गई है कि 2 नाव में पैर रखें, इधर जाऊं तो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उधर जाऊं तो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, करें तो क्या करें। और अटैचमेंट सबसे है, क्योंकि क्या होता है ना, सोलमेट और ट्विन फ्लेम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सोलमेट हमारे बहुत सारे होते हैं, तो ना हम उनके साथ अन्याय कर सकते हैं ना ट्विन फ्लेम के साथ अन्याय कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये कोल्ड वॉर चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में और आप सबके रिश्तों में। इधर आपकी एनर्जी निकल कर आई है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो अभी देखो विजडम के नीचे आया है यूनिवर्स, यूनिवर्स आपके पर्सन को हेल्प कर रही है, और स्पिरिचुअल यूनियन के बारे में आपके पर्सन समझ रहे हैं
कि कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है। डेस्टिनी का भी कार्ड आया है, और पेशेंस, धैर्य रखे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये कार्ड्स थे। और ये टैरो का बॉटम कार्ड आया है डेविल। अभी बहुत ही दर्द से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। कहीं भी कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं दर्द होगा ही होगा। जैसे शरीर में 5 उंगलियां होती हैं, पांचों की ज़रूरत होती है, और एक म्यान में 2 तलवार भी नहीं रखी जा सकती है, और एक कट जाएगी तो दर्द तो होगा ही ना। वैसी हालात परिस्थिति है आपके पर्सन की। और जो सिंगल हैं उनकी भी वैसी है, जो मैरिड हैं उनकी भी वैसी है। ये सबके लिए रीडिंग है, जिससे जैसे रेजोनेट करे तो वो इसको वैसे समझ ले। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा वीडियो देख लेना, ठीक है। और जो कामिक के साथ डील कर रही है उनके भी है कि अगर कामिक डील कर रहे हो तो पेन से आप कैसे निकलोगे, आपके पर्सन या आप। तो ये थी रीडिंग। यहाँ पे डेविल के बॉटम में आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। मूव तो कर लिए हैं, लेकिन फिर भी उनकी दुनिया आपके बिना अधूरी है। अब वो सबसे मूव कर गए हैं, तब भी वो अधूरापन लग रहा है। और आपकी एनर्जी दोबारा निकल कर आई है, क्वीन ऑफ पैंटिकल। देखिए, किंग ऑफ पैंटिकल का भी एनर्जी निकल कर आया था पहले, अब क्वीन ऑफ पैंटिकल की भी एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सबकी रीडिंग हो रही है। जिससे जैसे रेजोनेट कर रहा है वो वैसे समझ ले। तो चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं कि हमें एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं, फ्री माइंड आप अपना जॉय करो और कंटेंटमेंट करो। आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंजेलिक प्रोटेक्शन है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और साइंस एंड रिमाइंडर्स, अगर आपको कोई साइंस दिख रहे हैं जैसे 11229669, उस पर फोकस करना, या फिर फेदर, बर्ड, कुछ भी आपको अगर साइंस दिख रहे हैं तो एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो उसको नोटिस करो। और फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। हारमनी एंड रिजोल्यूशन, आप चिंता मत करो, एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत ही प्यार से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और टैरो से आपके लिए मैसेज निकालते हैं। इनर टेम्पल, मतलब आप अपने अंदर परमात्मा को ढूंढिए और मेडिटेशन कीजिए, और आप भगवान के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो होगा अच्छा होगा। ट्रस्ट द निगलिंग, तो आपको इंट्यूशंस जो मिल रहे हैं ना, उस पर ट्रस्ट कीजिए। फिर आया है पिलर ऑफ लाइट, तो आपके अंदर एक राइजिंग लाइट है, तो आप वो स्टडी कीजिए, ठीक है। आपको वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंट्यूशंस दे रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन राइज हो रहा है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। ये वही है, मैसेज आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस, किसी मैटर को सीरियसली मत लीजिए, और आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। बोलते हैं ना, गो विथ फ्लो, आज मैंने सही बोला, ठीक है, गो विथ फ्लो। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, और वो डिसीट के बारे में सोच के रुक जाते हैं कि कहीं रिजेक्ट ना कर दिया जाऊं, तो ये उनके मन में चल रहा है। केयरिंग कनेक्शन, वो आपके लिए बहुत केयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपके पर्सन आपके लिए बहुत केयरिंग कनेक्शन फील कर रहे हैं। एप्रिसिएशन, तो वो आपको इतना कूल काम देखकर बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, और आपकी बहुत इज्जत करते हैं। और अपने दोस्तों में या फिर जो भी है थर्ड पर्सन, उसके साथ अगर आपके बारे में डिस्कस करते हैं तो आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। डोर टू रोमांस बॉटम ऑफ द कार्ड है, वो आपके साथ कहीं ना कहीं डोर टू रोमांस एंजॉय करना चाहते हैं आफ्टर मैरिज। एंजल ऑफ बैलेंस है, एंजल्स आपके पर्सन को भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आप अपना हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपके पर्सन भी बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ तक भी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो आपको इतना कूल, काम, पोलाइट देखकर, और आपने अपने पर्सन को स्पेस दिया है, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपसे इंस्पायर्ड होते हैं,
और आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके पेशेंट्स को देखकर आपके पर्सन की हीलिंग भी होती है, जैसा कि आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में हो। देखिए, आर्च एंजल मरील आपको क्या बोल रहे हैं, मैनिफेस्ट करो और अपने अच्छे के लिए करो, और वर्क विथ प्योर लव, पूरी सच्चाई और ईमानदारी और प्यार के साथ आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। और देखिए, दूसरा कार्ड आया है आर्च एंजल क्रिस्टिल। वो आपसे कहना चाहते हैं कनेक्ट विथ यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न रिसीव द वाइट एसेंशन फ्लेम। तो यूनिकॉर्न क्या होता है, एक वाइट कलर का यूनिकॉर्न होता है, उससे वाइट लाइट निकलती है, रेस होते हैं, पॉजिटिविटी आती है। तो आप उसके एनर्जी में रहो, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आओ। और आर्च एंजल इज़राइल कहना चाहते हैं इट इज़ टाइम टू लेट गो, प्रिपेयर फॉर चेंज। तो जो भी आ रहा है एक्सेप्ट करते जाओ और लेट गो करते जाओ, ठीक है। उसमें स्टक नहीं होना है, अपनी एनर्जी को स्टक नहीं रखना है। फॉरगिव करो, लेट गो करो, आगे बढ़ते रहो, अपने खुद के ऊपर वर्क करो और सेल्फ लव करते रहिए और अपने काम पे फोकस कीजिए, ठीक है। कि अभी ये ट्रू लव ओरेकल कार्ड्स रीड कर रही हूँ। रिट्रीट आपसे कहा जा रहा है आप खुद को डिस्कनेक्ट कर लो वर्ल्ड से और मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जी निकल कर आई है, वो आप दोनों में एक केमिस्ट्री फील करते हैं, जिसकी वजह से दूर होते हुए भी वो आपको भूल नहीं पाते हैं। कितनी भी कोशिश करते हैं वो आपको भूलने की, आपसे दूर जाने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका तो डिवाइन रिलेशन है ना, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और आपको आपके पर्सन बोलते हैं यू डिज़र्व लव, तो आप बहुत प्यारी हो, लवेबल हो, ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। और आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि हीलिंग फैमिली इशू, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है फैमिली में, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो पहली एनर्जी निकल कर आई थी ना टैरो डेक से, मदर की एनर्जी निकली थी कि वो रोक रही है आपके पर्सन को। तो यहाँ पे आपके पर्सन भी वही आपको बात बताना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन अब आपके साथ अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को समझ रहे हैं, और स्पिरिचुअली आपके पर्सन पहले वाली एनर्जी से बाहर निकलकर अब स्पिरिचुअल वाली एनर्जी में आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को वो समझ रहे हैं और आपके साथ एक अपना लाइफ पर्पस भी समझ रहे हैं। देखिए, लाइफ पर्पस का भी कार्ड आया है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का भी आया है, मैनिफेस्टेशन। अब वो आपके पर्सन आपके दूर जाने के बाद आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मूव ऑन हुए ना, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी इज्जत और बढ़ गई है आपके पर्सन के निगाह में। तो ये कार्ड्स आए हैं और आपकी क्रिएटिविटी से वो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। बोलते कुछ नहीं है लेकिन इंस्पायर्ड बहुत होते हैं। मोनोलॉजी से कार्ड आया है वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो आपको जो भी डर है ना, उससे डर से फाइट कीजिए और उसको हटाइए अपने मन से, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो न्यू मून में लिब्रा का आया है, कुछ न्यू रोमांटिक साइकिल आपका बिगिन होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आया डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। तो जो भी आपका पास्ट कामिक रहा होगा उसको उसको मत फोकस कीजिए, वो उसी के लिए आपका फियर दिखा रहा है पास्ट का, ठीक है। उसको लेट गो कीजिए और भगवान खुद ही उसे पनिशमेंट देंगे, और भगवान के भरोसे भगवान को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आप एक्सेप्टेंस सीखो, जैसी चीज़ें आ रही हैं एक्सेप्ट करते जाओ। अगर अच्छी आ रही हैं तो एक्सेप्ट करो, बुरी आ रही हैं तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि भगवान कुछ ना कुछ हमें सिखाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड आया कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, फुल मून इक्लिप्स। तो ठीक है, अभी मून आने वाला है तो कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होती है। तो देखिए आपकी एनर्जी कैसे चेंज होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, फिर आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं, फिर हम आपको उसका सॉल्यूशन भी बता देंगे।
आप डर रहे हो, इसीलिए मैं एंजल्स से पूछना चाहती हूँ कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि क्लियर रहना, बी असर्टिव। तो अपनी बातों में क्लियर रहना और सब कुछ क्लियर क्लियर सब बात कर लेना, चाहे वो कामिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पास्ट की एनर्जी ये निकली है और प्रेजेंट में रिकवरी, मतलब कुछ ना कुछ सुधार होगा आपके रिश्तों में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रस्ट, आप ट्रस्ट करो, खुद पे भी ट्रस्ट करो, एंजल्स पे भी ट्रस्ट करो, गॉड यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, डिवाइन स्पिरिट पे ट्रस्ट करो, एंसेक्टर्स पे ट्रस्ट करो, है ना। बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं होता है। अगर आप ट्रस्ट करोगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए, ये एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। हार्ट्स डिज़ायर, द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज योर ड्रीम बिकम अ रियलिटी। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और आप जो भी सपना देख रहे हो वो सब सच हो जाएगा। आप बस आप ट्रस्ट करो, ठीक है। दूसरा है एनर्जी हीलिंग, योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। तो आप में एक ब्लेसिंग है, कुदरती ब्लेसिंग है। आप एनर्जी हीलिंग कर सकते हो, अपनी भी और दूसरों की भी। तो आप ऐसे नेगेटिव में मत बैठो, बी पॉजिटिव और वर्कआउट करो, आप दूसरों की मदद करो। और अगर कोई नेगेटिव बंदा है उसकी एनर्जी हील करो, अपनी भी करो और आप उसकी भी करो। ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है, आप एक बहुत अच्छे हीलर हो सकते हो, ठीक है। स्टडी, रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। तो आप पढ़ो चीज़ों को बारीकी से समझो, रिसर्च करो, जो कि आपके ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा और आपको क्लैरिटी उससे मिलेगी। तो लाइफ पर्पस देखो, आपको भगवान ने बताया है हीलिंग, आप बहुत बड़े हीलर भी हो सकते हो। तो खुद की भी हीलिंग करो, दूसरों की भी हीलिंग करो, सबकी मदद करनी चाहिए। और आपका सोल जर्नी भी देख लेते हैं। ग्रीफ, डेथ एंड सक्सेस। ग्रीफ का बता रहा है कि आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिसिएट इट। अगर पास्ट में आपने कुछ लूज़ किया है जिसकी वजह से आपके अंदर डर आ गया है, फियर आ गया है, तो आप ऐसा मत सोचो। जब हम कुछ खोते हैं तो हम कुछ गेन करते हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये आपको एंजल्स बताना चाह रहे हैं। अगर कुछ आपका लॉस हुआ है, फीलिंग, इमोशन और मॉनिटरीली, फिज़िकली, और जैसे भी आपका कुछ लॉस हुआ है, तो उससे डिप्रेस मत हो और आप ये सोचो, उसको पॉजिटिवली देखो कि उसके बाद आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिली है। तो उस अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दो, फोकस करो। जब भगवान हमसे कुछ लेते हैं तो वो कुछ अच्छा मिलता भी है, ठीक है। और दूसरा है डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेयरली बिगनिंग्स। हाँ देखो, सेम सेम हो रहा है कि कुछ अगर किसी चीज़ की डेथ होती है तो एक न्यू बिगनिंग भी होता है। तो आप फोकस करो कि क्या बुरी चीज़ ख़त्म हुई है तो नई अच्छी चीज़ शुरू भी हुई होगी, है ना। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। प्यार से बड़ा सक्सेस कुछ नहीं होता है। प्यार परमात्मा से कीजिए, खुद से कीजिए और सबसे कीजिए, नेचर से कीजिए। प्यार का डेफिनेशन कुछ। अब आपके लिए आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे सिवाय मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है। आई एम इन डीप लव विथ यू, ठीक है। दूसरा है कुछ ट्रिगर करता है जब भी वो आपके करीब आते हैं, तो आपके पर्सन को कुछ ट्रिगर करता है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन बताता है, ट्रिगर करता है और मतलब देखते ही रहते हैं, कुछ सब कुछ भूल जाते हैं, दिन दुनिया सब भूल जाते हैं आपके पर्सन। और हमारा तुम्हारा प्यार बहुत स्पेशल है और मैं तुमसे कैसे दूर हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो खुद ही परेशान है, कैसे दूर हो गया, जब दोनों तरफ प्यार था तो प्रॉब्लम क्या हुई। ये सब होता है। दूसरा कार्ड आया है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी और तुम मुझे सबसे अच्छे से समझती थी, जबकि हमने आज तक एक दूसरे से कभी बात भी नहीं की है। और आप दोनों एक मतलब दोनों एक दूसरे से फीलिंग एक्सचेंज होते थे आपके, जो बिन बोले सब समझ जाए, तो वो स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन होता है, जन्मों जन्मों का कनेक्शन होता है। आई एम टेरिबली सॉरी एंड आई विश दैट वन डे यू विल फॉरगिव मी। वो आपसे कह रहे हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ और एक दिन हम मिलेंगे ज़रूर।
लॉर्ड हनुमान की ब्लेसिंग चल रही है आप दोनों के साथ। यू आर माई वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, ये कल भी आया था। तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ। यू आर माई वर्ल्ड दो दो बार आया है, आज भी दो बार आया है। थिंकिंग, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मन नहीं लग रहा मेरा। कॉम्प्रोमाइज़, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हम दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हैं आपके पर्सन। एंड सेक्टर मतलब रीति रिवाज, ये सब प्रॉब्लम हो रही हो सकता है। आप दोनों का कास्ट अलग अलग हो, धर्म अलग अलग हो, और एज डिफरेंस हो, मैरिड अनमैरिड हो, बच्चे हों, कुछ भी हो सकता है। और परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ है। कम्युनिकेशन गैप, टॉक एंड सॉल्व प्रॉब्लम, तो वो चाहते हैं आपसे बात करना। अभी तक कितने साल हो गए बातें नहीं हुई हैं आप दोनों के बीच में, तो बातें करके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। स्टॉकिंग, आपको सोशल मीडिया में स्टॉकिंग करते रहते हैं वो, आपके पर्सन हमेशा आपको स्टॉकिंग करते रहते हैं। थोड़ी मनी प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम, हाँ भाई अभी अभी सभी के साथ मनी प्रॉब्लम चल रही है, सभी के साथ। ब्रेकअप, ब्रेकअप, जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ ब्रेकअप हो गया है आपके पर्सन का, ठीक है। अभी वो बात बात नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। तो कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। यस आई हैव ईगो, मैंने तुम्हें ब्लॉक किया और अभी मैं अनब्लॉक कर रहा हूँ। आई केयर अ लॉट अबाउट यू, अच्छा मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। विल यू टेक मी बैक इफ़ आई कम माई लव, क्या तुम मुझे वापस अपनी ज़िंदगी में लोगी अगर मैं वापस आता हूँ तो। मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सपने देखता हूँ विथ लॉट्स ऑफ होप। चलो बस इतना बहुत है मैसेज। आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बाकी रेस्ट भगवान के हाथ में है और आपके हाथ में है। आप जो चाहोगे वो होगा। एंजल्स, गॉड, सब लोग आपको साथ दे रहे हैं। तो चलिए हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंसेक्टर, थैंक यू एंसेक्टर, थैंक यू एंसेक्टर, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।